नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। आप देख रहे हैं धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल और आज मैं आया हूँ दिल्ली के बलजीत नगर में जो है राहुल बुद्ध विहार है। वहाँ पर हमारे बीच में बनते जी जो है बहुत मध्य प्रदेश से चल के आए हैं। बनते डॉक्टर आनंद रक्षित जो कि धम्म पद के बहुत बड़े आचार्य हैं। उन्होंने जो है धम्म पद की जो है व्याख्या की है और गाथाएं भी लिखी हैं और उनकी टिप्पणी भी लिखी है बहुत सारी। तो बनते जी से आज हम जो है कुछ जानकारी हासिल करेंगे बुद्ध धर्म के बारे में कि किस तरह से जो है और अच्छी तरह से बुद्ध धर्म जो है आगे बढ़ सकता है और बौद्ध जो है आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी संख्या क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो बनते जी बौद्धों की जो संख्या है वो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बहुत कम है, जो है 1% भी नहीं है। तो क्या कारण है इसके, क्यों नहीं बढ़ पा रही है? देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी वो लास्ट जनगणना थी भारत की जी। उसके बाद से कोई जनगणना धर्म को लेकर के जाति कोई जनगणना नहीं हुई है। जी जी। और 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जब धार्मिक जनगणना हुई तो धर्म के आधार पर जो बौद्धों की संख्या निकली है तो मात्र 0.8% यानी 7.5% के आसपास निकली है। ठीक है ना, यानी 80 लाख के आसपास 84 लाख के आसपास बौद्ध भारत में पाए गए। ये संख्या निकली है। ये जो निकली है 1% भी नहीं है। और ये जो आप समझिए कि मैक्सिमम महाराष्ट्र से निकले हैं, पश्चिम बंगाल से निकले हैं और मध्य भारत से निकले, उत्तर भारत से निकले। लेकिन आबादी कितनी है? आबादी है कम से कम 1 अरब 50 करोड़ आबादी है, लगभग 150 करोड़ आबादी है। 150 करोड़ की आबादी में केवल 84 लाख बौद्ध है। इसका कारण क्या है मालूम? इसका कारण ये है कि बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं उनकी तो संख्या है कम से कम 50 करोड़। तो 50 करोड़ बौद्ध होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा हुआ है। मानते बुद्ध को है, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उनके कॉलम में लिखा हुआ है वो हिंदू लिखा हुआ है। और हिंदू लिखा होने की वजह से उनकी संख्या हिंदू में गिनी जाती है। उनकी जो गिनती हो रही है वो हिंदू में हो रही है। जब हिंदू में उनकी गिनती हो रही है तो वो हिंदू ही माने जाएंगे, बौद्ध माने नहीं जाएंगे। और यह वजह है कि भारत के अंदर जो सेंसस होता है, भारत के अंदर जो जनगणना होती है या भारत में जो बौद्धों की संख्या है, संख्या तो बहुत है, लेकिन काउंटिंग में क्यों नहीं है, हमारी गिनती में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लोगों ने पूरे देश में जितने उपासक हैं उन उपासकों ने उनके आप रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, भैया आपके धर्म में क्या लिखा हुआ है? हिंदू लिखा हुआ है। तो जो हिंदू लिखा हुआ है तो गिनती में आएगा। इसी संख्या नहीं बढ़ रही है। मतलब भिक्षु जो है आप जो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लेकिन संख्या नहीं बढ़ रही है, वो इसीलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि जो जनगणना होती है उसमें जो है लोग जो है अपना जो धर्म का कॉलम होता है उसमें बौद्ध नहीं लिखते। ये तो उपासकों की बात हो गई है। जी। भंते लोगों की बात यही है। भंते लोगों का भी जो रिकॉर्ड है वो बौद्ध का रिकॉर्ड नहीं है। कोई भी यहाँ पर जितने भंते हैं वो भंते बौद्ध भिक्षु कहलाते तो बौद्ध भिक्षु हैं, लेकिन उनको हिंदू बाबा की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि उनके रिकॉर्ड में बौद्ध नहीं लिखा है, कहीं पर भी वो रिकॉर्ड में नहीं लिखा कि बौद्ध भिक्षु है, कहीं लिखा रिकॉर्ड में, केवल हमारे रिकॉर्ड में है, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है वो। और इसीलिए जितने बुद्ध विहार हैं उसका कोई एक्ट नहीं बना अभी तक। उसका एक्ट बनेगा तब जाकर के हमारी मोनेस्ट्री वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहलाएंगी। अभी ये सब हिंदू मंदिर है, जितने भी है वो सब हिंदू मंदिर है उनकी नजरों में, क्योंकि बौद्ध मंदिर नहीं है कुछ भी, बौद्ध विहार नहीं है कुछ भी। इसीलिए समझना चाहिए कि ना तो हिंदू ना तो बौद्ध एक्ट बना अभी तक, ना मोनेस्ट्री एक्ट बना हुआ है, ना भिक्षुओं का कोई एक्ट बना हुआ है, ना उपासकों कोई एक्ट बना हुआ है। तो हमारी मांग ये है भारत सरकार से कि इसका एक्ट बनना चाहिए। एक्ट बने ताकि जो है हम बौद्ध जो है वो बौद्धों की गिनती में आ सके और हमारे बौद्ध भिक्षु की गिनती में आ सके। हम तो पब्लिक में जानते हैं बौद्ध भिक्षु है, लेकिन रिकॉर्ड में क्या है इनका? हिंदू है, तो हिंदू बाबा है ना रिकॉर्ड में। तो ये लोग वो इसी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा है कि बुद्धिस्ट का अपना पर्सनल लॉ होना चाहिए, अपना मैरिज एक्ट होना चाहिए, मोनेस्ट्री एक्ट होना चाहिए, उसकी के लिए चल रहा है। तो बनते जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। बनते जी ने कि हम जो है जो आगामी जनगणना होगी जो है 2026 और 27 में, अभी हाउस लिस्टिंग हो रही है, उसके बाद मेंस और वुमेन्स की जो है गणना होगी 2027 में, तो उसमें बौद्ध लिखाएं आप। जितने से ज्यादा जब बौद्ध लिखाएंगे तभी जो है बौद्धों की संख्या जो है आगे निकल के आएगी। तो बनते जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है और उस पर अमल करने की जरूरत है। और भी कुछ कहना चाह रहे हैं बनते जी? नहीं, देखिए क्या है कि आप कंपाइल मत करिए बहुत जल्दी प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे आप तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या हो रहा है कि जब जनगणना हो, आगे आने वाली जनगणना होने वाली 27 में होने वाली है, तो उस जनगणना में पूरे देश में हम लोग अलर्ट कर रहे हैं सबको कि आपको जब जनगणना हो तो आपको धर्म के कॉलम में बौद्ध लिख देना है।
और अगर धर्म का कॉलम नहीं अदर भी है तो ही बौद्ध लिख देना है, जी लेकिन हिंदू नहीं लिखना है। जी अगर आप बौद्ध लिखेंगे तो अपने आप निकलेगा आंकड़ा, क्या आप बौद्धों का आंकड़ा निकलेगा, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा आंकड़ा। हम लोग जो है पूरे देश में काम करते हैं, पूरे देश में काम करके इस बात को अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि वास्तव में ये होना चाहिए, इस तरह का, तब जाके हमारी संख्या बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, ये किताब है जो है वो ये दंपत किताब है जी दंपत किताब क्यों, अभी ये दंपत किताब देखिए आप, जी जी दंपत है ना, जी ये दंपत हिंदी में है, जी। इंग्लिश में है, धम्मलिपि में है, धम्मलिपि में है। ऊपर ही लिखा हुआ सब। अच्छा, धम्मलिपि में भी है जी ये। धम्मलिपि अच्छा, पूरे विश्व में पहली बार पूरे विश्व में धम्मलिपि में। तो ये बहुत बड़ा जो है देखिए आज अनुभव है हमारा कि धम्मलिपि में भी धम्मपद भंते जी का कितना बड़ा काम है ये कि देखिए धम्मलिपि में भी जो है भंते जी ने जो है धम्मलिपि में भी लिखा है। देखिए कितना बड़ा काम है ये, कितना बड़ा, शायद ही पूरे भारत में किसी ने जो है धम्मलिपि में पूरे वर्ल्ड की बता रहे हैं। तो ये जो है ये आप बताएं, ये देखिए आप पूरा ये पूरे वर्ल्ड में ये किताब जो है धम्मलिपि में नहीं लिखी गई है। जी पहली बार धम्मलिपि में किताब लिख के आ रही है, ये लिख चुकी है, छप चुकी है, सब कुछ हो चुका है किताब का। और ये तो मतलब एक छोटा सा पोर्शन है, बाकी तो बड़ी किताब है अलग से। तो धम्मपद पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार ये धम्मलिपि लिख के आया। अब हम इसको पत्थर पे लिखने जा रहे हैं जी, पत्थर पे लिख करके इसको स्तूप बनाएंगे जिसका नाम है धम्मपद स्तूप। सांची में हम ये काम करने जा रहे हैं, सांची में धम्मपद स्तूप बनेगा, वो ही विश्व का पहली बार स्तूप बनेगा। विश्व में इस नाम से कोई स्तूप नहीं बना, विश्व में इस नाम से कोई धम्मपद लिखा नहीं गया है, पूरा धम्मपद नहीं लिखा गया है अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, पाली में, धम्मलिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि, तो 3 लिपि 3 भाषा, इसमें कभी भी कोई धम्मपद नहीं लिखा गया है। इस तरह का धम्मपद लिखा गया है, दुनिया की भाषाओं में लिखा गया है, पर भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए धम्मलिपि में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। और धम्मलिपि जो है वो अशोकानी लिपि है, हमारी लिपि अपनी लिपि है, जिस लिपि में पहले जो लिखा जाता था तो उस समय की लिपि है। तो उस समय जो है जब ये लिखा गया, जब ये लिपि आई बीच में, तो बीच में विलुप्त हो गई ये लिपि। और उसका जो शिक्षा पर बोलबाला, शिक्षा पर दबदबा ब्राह्मणों का हुआ, तो ब्राह्मणों ने इसको ब्रह्मलिपि कह दिया, ब्रह्मलिपि कह दिया। वो ब्रह्मलिपि नहीं है, वो धम्मलिपि है, वो धम्मलिपि है, उसको ब्रह्मलिपि कह दिया है। भाषा उसी का लिपि जो थी वो धम्मलिपि है। तो धम्मलिपि को देखो आगे चल करके ब्राह्मणों ने कब्जा करके ब्रह्मलिपि कह दिया, और ब्रह्मलिपि के नाम से प्रचारित हो गई है, वो है एक्चुअली धम्मलिपि। तो इसीलिए हम लोग जो है देश में काम कर रहे हैं, तो इसलिए 2 चीजें, नंबर 1 हमारे बौद्धों की संख्या वो बढ़ना चाहिए और वो रिकॉर्ड में बढ़ना चाहिए जी, वो तब हमारी गिनती में आएगी। तो मान लो अगर बौद्धों की संख्या 50 करोड़ हो जाती है, अभी हम 1 करोड़ भी नहीं है, और 1 से 50 करोड़ हो जाए हम लोग गिनती में, तब क्या होगा मालूम है, सरकार हिल जाएगी जी, देश हिल जाएगा, पूरी सरकार सत्ता हिल जाएगी कि 50 करोड़ बौद्ध का मतलब 50 करोड़ हिंदू कम हो गए। जी नोट करें आप उस चीज को, सही कह रहे हैं। मतलब महत्वपूर्ण चीज ये है कि 50 करोड़ हिंदू कम हो गए, तो हिंदू की बात खत्म हो जाएगी, इनकी यही नकल डल जाएगी, हिंदू कहना बंद कर देंगे लोग, जो हिंदू की बात करते हैं ना वो नकल नहीं डल जाएगी उनके लिए। तो हम चुपचाप पे काम कर रहे हैं कि सब लोग जो है बौद्ध लिखें, जब बौद्ध लिख देंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी, तो संख्या बल के आधार पर हम कहेंगे हमको आरक्षण होना चाहिए, हमको सुविधाएं होनी चाहिए, हमारे जनसंख्या के आधार पर हर जगह हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अब आप मान लो बौद्धों की भागीदारी चाहोगे, 1% भी नहीं है बौद्ध तो कितनी भागीदारी मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगी, सुनता भी नहीं है कोई। लेकिन जब आप जो है अच्छी संख्या में पहुंच जाएंगे तो सरकार क्या दुनिया में आपकी सुनवाई होगी, हर जगह आपको सुना जाएगा, हर जगह समझा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए कि